सरोगेसी को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। बिना शादी सरोगेसी पर जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें पुराने ख्यालों वाला कहलाना मंजूर है, लेकिन हम पश्चिम की राह पर नहीं जा सकते हैं। देश में शादी नाम की संस्था को बचाना जरूरी है। हमारे देश की अदालतों को भी न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। आए दिन छोटी मोटी अदालतों से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक में ऐसे ऐसे सनसनीखेज मामले सामने आते हैं जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच पाने में कामयाब हो जाते हैं। अभी सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की ही थी कि अब एक और अटपटा सा मामला न्यायपीठ के सिरदर्द बन गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में शादी के मूल रूप को बचाए रखने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें अपने देश को पश्चिमी देशों की राह पर नहीं जाने देना चाहिए, जहां शादी के बाहर बच्चे पैदा होना आम बात है। कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाजत देने पर भी चिंता जाहिर की है। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट की इस नई टेंशन की वजह बताते हैं। हाल ही में एक विदेशी कंपनी में काम करने वाली 44 साल की अविवाहित महिला ने सुप्रीम कोर्ट से सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाजत मांगी थी। महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायपीठ के जजों ने कहा कि भारत में अकेली महिला का शादी के बाहर बच्चा पैदा करना आम नहीं है, बल्कि एक खास मामला है। सरोगेसी कानून के तहत इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, हमारे देश में शादी करके ही मां बनना आम बात है। शादी के बाहर मां बनना सामान्य नहीं है। बच्चे की भलाई को देखते हुए हम इस बारे में सोच रहे हैं। आखिरकार देश में शादी की संस्था चलनी चाहिए या नहीं। हम पश्चिम देशों की तरह नहीं है। शादी की संस्था को बचाना जरूरी है। आप हमें पुराने ख्यालों वाला कह सकते हैं, हमें मंजूर है। वहीं एक विदेशी कंपनी में काम करने वाली उस याचिकाकर्ता का कहना है कि सरोगेसी कानून में कुछ गलती है। कानून के मुताबिक सिर्फ 35 से 45 साल की विधवा या तलाकशुदा महिलाएं ही किराए की कोख यानी कि सरोगेसी से मां बन सकती है। मतलब अविवाहित महिलाओं को यह हक ही नहीं दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही महिला को बताया था कि मां बनने के और भी तरीके हैं, जैसे शादी करना या गोद लेना। लेकिन महिला के वकील ने कहा कि वे शादी नहीं करना चाहती और गोद लेने में भी बहुत समय लगता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी को यूं ही नकारा नहीं जा सकता। 44 साल की उम्र में किराए की कोख से बच्चा पालना मुश्किल है। आप जिंदगी में सब कुछ नहीं पा सकते। आपकी मुवक्किल अकेली रहना चाहती है, लेकिन हमें समाज और शादी की संस्था की भी चिंता है। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं, जहां कई बच्चे अपने माता पिता को नहीं जानते। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में बच्चे बिना माता पिता के भटके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि विज्ञान भले ही बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन समाज के नियम ना तो बदले हैं और ना ही बदले जा सकते हैं। दूसरी तरफ महिला के वकील ने कानून को गलत बताते हुए कहा कि ये भेदभावपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि ये पाबंदियां पूरी तरह से गलत है और इनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। ये पाबंदियां न केवल याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि व्यक्ति के परिवार बनाने के मूलभूत मानव अधिकारों का भी उल्लंघन करती है, जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मान्यता प्राप्त है। साथ ही प्रजनन अधिकारों का भी उल्लंघन करती है, जिन्हें अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंत में कोर्ट ने कह दिया कि ये सब इतना आसान नहीं है। अब महिला की याचिका पर अन्य याचिकाओं के साथ विचार करेगा, जो कानून के दूसरे प्रावधानों को चुनौती दे रही है। लोगों का मानना है कि ये मामला हमारे समाज और शादी जैसी सदियों से आ रही परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जिसका आगे चलकर हमारे समाज और बच्चों पर काफी गहरा असर पड़ेगा। इसलिए ऐसे बेतुके मामलों पर जल्द से जल्द लगाम लगाकर देश की न्याय व्यवस्था को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।